एतजाज के नाम पर एतराज खत्म न हो सका। अपोजिशन को ताहाल सदारती उम्मीदवार की तलाश। आज दोबारा बैठक लगेगी, नाम का ऐलान हो जाएगा। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल पर उम्मीद। पीपल्स पार्टी ने मौलाना फजल रहमान को टास्क सौंप दिया। जमीयत उलमा इस्लाम की मजलिस शूरा का इजलास आज होगा। मौलाना फजल रहमान सदारत करेंगे। सरबराह JUI की शहबाज शरीफ से मुलाकात मुतवक्किल। तहरीक-ए-इंसाफ ने सदारती इंतखाब के लिए खिलाड़ी पूरे कर लिए। आरिफ अलवी सदर मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज़म चवाती को सेनेट में राब्तों का टास्क दे दिया। मेरे खिलाफ नैब में न तो कोई रेफरेंस है, न मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी चल रही है, न मेरे खिलाफ कोई FIR है। गवर्नर बलूचिस्तान का ओहदा कबूल करने से माजरत नहीं की। वीडियो बयान में कहा था मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी नहीं चल रही। डॉक्टर अमीर जोगजई की वजाहत आ गई। नामजद गवर्नर बलूचिस्तान अमीर जोगजई के खिलाफ नैब की तहकीकात जारी। इन पर बतौर CEO किडनी सेंटर इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल का इल्जाम है। आइंदा माह रेफरेंस दायर होने का इम्कान। नए पाकिस्तान का आने वाला हर दिन कैसा होगा? कप्तान की क़यादत में तब्दीली का सफर कैसे तय होगा? जानिए पीर का जुमेरात रात 11 बजे प्रोग्राम तब्दीली का सफर में सिर्फ फाज न्यूज पर। तेज रफ्तारी का नशा। गुजरखान में कार दीवार से टकरा गई। 2 बच्चों समेत 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। फालिया के करीब दरियाए चनाब में फौजी जवानों का ऑपरेशन। 2 बच्चियों की लाशें निकाल ली गईं। 1 बच्चे की तलाश जारी। गुज़िश्ता रोज पिकनिक पर आए खानदान के 3 बच्चे डूब गए थे। फैसलाबाद में बाप ने बेटी की जान ले ली। बेटी ने ससुराल जाने से इनकार किया था। जालिम बाप ने डंडे बरसा दिए। अहले इलाका का एहतजाज। मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। दिमाग के कैंसर ने जॉन मैकेन की जान ले ली। सीनियर अमरीकी सेनेटर की उम्र 81 बरस थी। कौमी परचम सिरनगू। सदर ट्रंप, कनाडा के वजीर आजम समेत आलमी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। अफगान हुकूमत को बड़ा धचका। 4 अहम ओहदेदार मुस्ताफी हो गए। वजीर दिफा, वजीर दाखिला, मुशीर कौमी सलामती और खुफिया एजेंसी के सरबराह शामिल। इस्तीफे की वजह सिक्योरिटी उमूर पर इख्तलाफात हैं। गैर मुल्की मीडिया का दावा। सदर अशरफ गनी ने हमदुल्ला मुहिब को नया मुशीर कौमी सलामती मुकर्रर कर दिया। मगरबी ईरान में जमीन हिल गई। जलजले से हादसा, 2 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी। शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई। इमदादी कार्रवाइयां जारी। सबकी नजरें लगी हुई है कि क्या जो अपोजिशन है वो मुतफ़िका तौर पर किसी एक ऐसे उम्मीदवार का नाम सामने ला सकती है या नहीं, जिस पर तमाम जो सियासी जमातें हैं अपोजिशन की वो मुतहद हो। इसके लिए पिछला थोड़ा बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि जब इमरान खान ने असम्बली के अंदर ओथ लिया और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब हुआ, उस वक्त भी जो अपोजिशन जमातें थीं वो एक पेज पर नज़र नहीं आई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ईवान के अंदर मौजूदगी तो थी उनकी, लेकिन उन्होंने एहतजाज में हिस्सा नहीं लिया जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों ने लिया था। तो अब देखना ये है कि क्या सदारती उम्मीदवार के ऊपर ये जितनी भी अपोजिशन जमातें हैं वो क्या एक पेज पर आ सकती हैं या नहीं। इस सिलसिले में कल जो APC बुलाई गई थी उसमें मुत्तफ़िका तौर पर एक नाम सामने लाने की
जो तजवीज़ सामने आई थी, इसके लिए एक कमेटी मौलाना फजलुर रहमान की सरबराही में बनाई गई थी। आज उस कमेटी ने ये नाम जो है फाइनलाइज करना है और उससे पहले मौलाना फजलुर रहमान की अपनी जो जमात है जमीयत उलमा इस्लाम, उसका भी आज इजलास है, जिसमें इस सदारती उम्मीदवार के नाम के हवाले से भी मुशावरत की जाएगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान के दोबारा ज़िमनी इंतखाबात में कॉन्टेस्ट करने या ना करने के हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। तो जो टास्क दिया गया है वो मौलाना फजलुर रहमान को दिया गया है। इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एतजाज़ हसन का नाम सामने आया था, जिसके ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। परवेज़ रशीद की जानिब से ये बात भी सामने आई थी कि अगर एतजाज़ हसन का नाम दिया गया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से, तो सबसे पहले उनको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो सरबराह हैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उनसे माफ़ी मांगना होगी, क्योंकि उन्होंने उनके ख़िलाफ़ जो स्टेटमेंट्स दिए थे उसके बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कम अज़ कम उनको डाइजेस्ट करती नज़र नहीं आती। तो अब देखना ये है कि जो टास्क मौलाना फजलुर रहमान को दिया गया है वो किस तरह से कामयाब होते हैं। और साथ ही साथ पीपल्स पार्टी की जानिब से भी मौलाना फजलुर रहमान को यही कहा गया है कि वो मुत्तफ़िक़ा तौर पर एक नाम सामने लेकर आएँ। अब ज़राए हमें ये भी बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कल APC के बाद आसिफ अली जरदारी को भी ब्रीफिंग दी है और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी उस हवाले से आगाह किया है, और ये फैसला किया गया है कि 2 मज़ीद नाम जो हैं एतजाज़ हसन के साथ वो जो है वो सामने रखे जाएंगे, ताकि जो सदारती उम्मीदवार के लिए एक नाम सामने आ सके। ठीक है। अच्छा नासिर काज़मी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को टास्क दिया गया है, तो मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी, दोनों ने ही मौलाना साहब से जो है वो राब्ते किए हैं। आज भी शहबाज शरीफ मुलाकात करेंगे। क्या लग रहा है आपको कि कितना मुश्किल टास्क है और ये डेडलॉक आज खत्म हो जाएगा? उम्मीद यही की जा रही है, क्योंकि अब वक्त कम है और अपोजिशन की चाहती है कि जो जॉइंट अपोजिशन है वो बरकरार रहे और एक ऐसा नाम सामने आए जिस पर तमाम जो जमातें हैं मुत्तफ़िक़ हो सकें। अब जो सबसे अहम मीटिंग होगी वो मौलाना फजलुर रहमान की और जो शहबाज शरीफ हैं उनके दरमियान जो होने वाली मुलाकात है वो बहुत ख़ासी अहम है, क्योंकि दोनों जमातें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने मौलाना फजलुर रहमान को ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, और अब किस तरह से मौलाना फजलुर रहमान ये कंसेंसस डेवलप करने में कामयाब होते हैं। आज का दिन बड़ा क्रूशल है इस हवाले से। अब जब ये मुलाकातें होंगी तो उसके बाद जो रिजल्ट्स हैं उनके ऊपर सबकी नज़रें होंगी कि किस तरह एक सदारती उम्मीदवार के लिए मुश्तरका उम्मीदवार का नाम सामने आता है। जी, अपोजिशन की ताहाल सदारती उम्मीदवार की तलाश है। आज फिर मुत्तफ़िक़ा उम्मीदवार लाने के लिए बैठक लगेगी। इस हवाले से आपने तमाम तर तफसीलात बताई। नासिर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि PTI ने सदारती इंतखाब के लिए नंबर गेम पूरा कर लिया। आरिफ अलवी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज़म सुवाती को सदारती इंतखाब के लिए सेनेट में राबतों का टास्क दे दिया। PTI को सदर मुमलिकत के लिए आरिफ अलवी के इंतखाब का यकीन। फवाद चौधरी कहते हैं नंबर गेम पूरे हो चुके। मीडिया से गुफ्तगू में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना था कि आरिफ अलवी मुल्क के नए सदर मुंतखब हो जाएंगे। आरिफ अलवी साहब जो सदर के उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये फैसला हतमी है और इंशाअल्लाह जो 4 सितंबर को इलेक्शन है सदर का, उसमें आरिफ अलवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस इंतखाब में हिस्सा लेंगे। इस हवाले से हमने अपनी नंबर गेम देखी है और हमें इंशाअल्लाह उम्मीद है कि हम बआसानी जो ये हद है ये क्रॉस कर लेंगे और आरिफ अलवी साहब इंशाअल्लाह पाकिस्तान के नए सदर होंगे। PTI के सदारती उम्मीदवार आरिफ अलवी का भी कहना था कि इन्हें वाज़ेह अक्सरियत हासिल है। हमारे पास नंबर गेम्स की मैं समझता हूँ कि बहुत क्लियर मार्जिन है। मैं एग्जैक्ट नंबर्स नहीं बताना चाहता, मुनासिब नहीं है, मगर ये कि बहुत काफ़ी अक्सरियत के अंदर हम हैं। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तमाम इत्तेहादी जमातों से राब्ते करने की हिदायत की, जबकि सेनेट में आरिफ अलवी की हिमायत के लिए आज़म सवाती को अरकान सेनेट से राब्तों का टास्क दिया गया है। नून लीग के रहनुमा निहाल हाशमी का कहना है कि सदारती इंतखाब में आसिफ जरदारी, फजलुर रहमान, रजा रब्बानी, जावेद हाशमी, अली अहमद कुर्द अपोजिशन के उम्मीदवार हो सकते हैं। PTI के रहनुमा नदीम अफजल चंद का कहना है कि अपोजिशन का इत्तेहाद जमहूरियत के लिए नहीं, एहतसाब से बचने के लिए है। वो प्रोग्राम आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। मेरे पास 4-5 नाम है, मसलन आसिफ अली जरदारी,
रजा रब्बानी, मखदूम जावेद हाशमी, मौलाना फजलुर रहमान, अहमद अली कुर्द, ये बड़े अच्छे लोग हैं। इनकी जो क्रेडिबिलिटी है और स्टैंडिंग है डेमोक्रेसी के साथ और कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिस वजीउद्दीन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ही बड़ी दर्शंदा है। इनका प्रॉब्लम इस वक्त प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है, इनका प्रॉब्लम कुछ और है। प्रॉब्लम है अकाउंटेबिलिटी से बचना। प्रॉब्लम ये प्रेसिडेंट का इलेक्शन नहीं है। तो ये तो पीपल्स पार्टी को आप घसीटना चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी इनके साथ किसी तरह ये उसको पकड़ के रखना चाहते हैं। और खबर दें आपको चेयरमैन सेनेट के हवाले से, जिन्होंने तहरीक इंसाफ के शिबली फराज को कायदे ऐवान और राजा जफरुल हक को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। सेनेट सेक्रेटरीट ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए। मजीद भी तफसीलात हासिल करते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे राना तारिक से। राना तारिक, मजीद तफसीलात बताइए। जी देखिए, आज चेयरमैन सेनेट ने बाज़ाब्ता तौर पर कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर के नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, क्योंकि जब भी कोई रूलिंग पार्टी होती है और रूलिंग पार्टी की जानिब से ही कायदे ऐवान के लिए उनको नशिस्त दी जाती है, क्योंकि इमरान खान की जो मंजूरी के बाद जो है बाज़ाब्ता तौर पर आज चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर शिबली फराज को कायदे ऐवान नामजद कर दिया है। उनका नोटिफिकेशन बाज़ाब्ता तौर पर जारी कर दिया गया है। इसके अलावा अपोजिशन लीडर के लिए भी जो है मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने उसकी तब्दीली के लिए दरख्वास्त दी थी, जो चेयरमैन सेनेट ने मंजूर कर ली है। और अब शेरी रहमान की बजाय राजा जफरुल हक को बाज़ाब्ता तौर पर लीडर ऑफ अपोजिशन कायदे सेनेट में जो है वो अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। सेनेट सेक्रेटरीट ने